और भर लेती हूँ पानी। ऐसे ही है कुछ मौसम। इस बार ना गर्मी का पता है, ना बरसात का पता है, और ना ठंड का पता होएगा। ऐसा चलेगा मौसम। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम था तो अभी बारिश वैसे पड़ती नहीं थी। जब अब जैसे हमारे शूलनी मेला आने वाला है तो सोलन का सबसे बड़ा मेला है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे ये अब आता था तो उस दौरान में बारिश होती थी, मतलब शुरुआत हो जाती थी। कई बार जैसे माता की डोली उठती थी तो उस टाइम पे बारिश ज़रूर होती थी। और अब तो भाई बारिशें भी पहले ही पड़ने लगी थी। अब तो पूरी बरसात ही होगी भी, नहीं तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि अब बारिश होएगी। इस बार तो एक 1-1.5 महीने पहले ही होगी बारिश, और जब ज़रूरत होएगी बरसात में तब बारिश होएगी नहीं। और भर गया है पानी, और अब मिलते हैं आपको घर में। तो आज चले मैं और मेरी सासू माँ घूमने के लिए। तो उनकी बड़ी बहन है जो, वो बीमार है, मतलब काफ़ी दिनों से अस्वस्थ है। पहले हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हम हॉस्पिटल में भी गए थे उनको मिलने के लिए। और अब वैसे अब फ़र्क है, तो हम चले जाने थे, मतलब फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, परसों। तो उस दिन फिर एकदम से बारिश आ गई तो फिर जा नहीं पाए, क्योंकि अम्मा जी को अगर बारिश वगैरह लगे तो कहाँ जा जाएंगे, उसको उनको दिक्कत हो जाती है, डिस्क प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वो मतलब भीगने से एकदम बीमार पड़ जाते। तो बोलते ऐसा ना हो कि भी थोड़ा बहुत भी हो जाए तो खुद ही बीमार पड़ जाए। तो फिर उस दिन कैंसिल हो गया। तो फिर कल शाम को उन्होंने बोला कि जाना है सुबह। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से घर का काम निपटा लिया और फिर अब चल पड़े हैं अम्मा जी के पास को, और फिर वहाँ से जाएंगे। अब हम ज़्यादा दूर नहीं है उनके घर, सोलन से बस में जाएंगे तो 15 मिनट लगेंगे। मतलब मनसार कथोग है, मनसार के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं सोलन से। और हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। पहुंच गए हम सड़क में, और ये अम्मा जी, और अब हम कर रहे हैं बस का इंतज़ार, जिसमें अभी टाइम, और अब मिलेंगे आपको थोड़ी सी देर में। ये है मासी जी हमारे, अम्मा जी की बड़ी बहन। इनके घर आए हम कथोग में, और इनकी पोती है एक, उसने ड्राइंग बनाई है और कितनी सुंदर है, कोई बोल नहीं सकता है, खुद से बनाई है। तो ये मासी जी के घर, जहाँ कथोग में हम आए हैं, और इन खेती भी करी है, देखो मक्की लगाई हुई है, और सदाबहार बैंगन है, देखो कितने अच्छे हुए हुए हैं, और इसमें हमेशा ही लगे रहते हैं। और पपीते का पेड़ भी है। और ये है हमारा गीज़र होता है टाइप का, और इसमें बस थोड़ी सी लकड़ियाँ जलाओ और पानी बहुत लगा, और सब्जियाँ लगाई हुई है। और यहाँ पर गांव में सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग अपने लिए सब्जियाँ खुद लगाते हैं। और ये है उनकी पोती, जो करती है अपनी दादी जी की बहुत सेवा। ये है घर। अब मिली है घर के लिए हमें बस वापसी के लिए, और मैं और मेरी सासू माँ बैठे हैं अलग अलग सीट पे। मैं दिखाती हूँ आपको सासू माँ मेरी का, ये आगे सासू माँ बैठी है। अब चले हैं हम कालाघाट से अपने घर की तरफ, और अब चली मैं घर, सासू माँ को छोड़ के आई, और अब चलते हैं घर। और भाई इतनी थकान हो जाती है ना
बाज़ार वगैरह जाके भाई आदत नहीं ना है डेली डेली ऐसे कहीं, मतलब अगर जाते जो रोज़ जाते हों भाई उनको तो आदत है नहीं, जब तो बुरे हाल हो जाते हैं भाई। अब तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसे बोल दे कोई जाके भी बस सो ही जाओ। और अभी तो खाना भी बनाना पड़ेगा भाई कि पतिदेव के फ़ोन आ गए 2 बारी, भाई कहाँ पहुँचे तुम लोग। आज उनको घर पे रखा हुआ रखवाली के लिए, आज उनकी ड्यूटी थी पूरी भाई। घर पे खेत का भी देख लो और काम भी कर लो। और वैसे तो बोला था मैंने कि भाई खाना भी बना देना जितने अम्मा है, वो तो ऐसा बोलेंगे भाई मैं तो खुद खाना ही रहने दूँगा। वैसे उनको खुश करने के लिए भाई बहुत सारी मतलब लाई भी मैं बाज़ार से कुछ खाने के लिए, आप लोग भी आ जाओ खाने। और रास्ता है बहुत ख़राब भाई, चलो मासी जी भी ठीक है, मतलब ऐसा कि जैसे अम्मा जी गए हुए थे वैसे फ़ोन पे बताते रहते थे कि ठीक है, पर तसल्ली भाई तभी होती है देख के। उनको कई दिनों से था कि भाई मेरे को जाना है जाना है। अब वो अकेले नहीं जा सकते क्योंकि उनको बस में नहीं चढ़ा जाता, अगर बस में जाना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और कई बार घर में कोई नहीं भी रहता है। और आज तो पतिदेव जी थे पर अम्मा जी ने मना किया कि नहीं नहीं हम तो ही जाएंगे, बस सास बहू की जोड़ी जाएगी आज और तुम लोग रहोगे घर में। तो बढ़िया घूमे बाज़ार में थोड़ी सी देर, मतलब जब वहाँ से आए। और अभी टाइम भी बहुत हो गया हुआ है, 7 बज गए हुए। कब चले गए हम सुबह घर से, और टाइम लग ही जाता है। काफ़ी लोग आए हुए थे उनके घर में जहाँ गए थे हम, कोई ना कोई चला ही हुआ था। और मैं पहुँच गई अपने बॉडी के पास, जल देवता को प्रणाम करके चलते हैं। और थकान भाई ऐसा लगता भी कोई ऐसा बोल दे भी बस आके तुमने बस सो ही जाना और काम मत करना भाई तुम कुछ, पर ऐसा होता नहीं है। और पतिदेव जी तो ऐसे हैं कि अगर खाना बनाया हुआ है ना सुबह, मन करा तो ही खाएंगे, अदरवाइज़ तो खाना ही नहीं उन्होंने। और अब मिलती हूँ मैं आपको घर में। और पतिदेव जी मेरा वेलकम करने के लिए दरवाजे पे ही खड़े हुए, देखो। राधे राधे जी बोलो। राधे राधे जी। देखो ऐसे होता है वेलकम। और पता क्या बोल रहे जल्दी आके चाय बना दे। हद्दी है भाई। ठीक, मिलते हैं अब आपको चाय के साथ। तो अब होगी हमारी पार्टी, जो कि हूँ मैं भर भर के लाई हुई, ताकि रात को कोई ऐसा ना बोले कि डिनर भी बनाना है। और पतिदेव जी बना दे खिचड़ी जल्दी जल्दी इसको खा के। अब तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे जी।